Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में नेशनल अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है ऑफ जुलाई मंथ। स्टार्ट करते हैं, पार्ट 2 लेटर ऑन हम आएगा। तो अभी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं इन पे फोकस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने ले किया फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडिया का पहला ग्रीन डाटा सेंटर एट साहिबाबाद गाजियाबाद फॉर 1000 करोड़ रुपीज। ये जो नई फैसिलिटी है इसको डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन बिटवीन विच ऑफ द टू फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो किन दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में? ये सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको सेटअप किया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताओ जो इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर द मॉडल रूल्स फॉर फेलिंग ऑफ द ट्रीज इन द एग्रीकल्चर लैंड। आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें पेड़ हैं, आपको पेड़ काटने हैं, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस आई थी। पूछा जा रहा है उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताओ जिसके यहाँ पे आपको ये गाइडलाइंस आती है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो है नेशनल टिम्बर मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह एंड कॉर्पोरेशन अमित शाह, इन्होंने इनॉग्रेट किया हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड। कहाँ पर? ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड अमित शाह के द्वारा कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? निजामाबाद, तेलंगाना में, राइट। एंड यहाँ पे एम है कि हम कैसे टर्मरिक के एक्सपोर्ट को $1 बिलियन तक ले जा सकें 2030 तक। टर्मरिक होता है हल्दी। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने डेडिकेट किया एक हेजिंग डेस्क पुणे में अंडर स्मार्ट प्रोजेक्ट जो इंश्योर करेगा फेयर मार्केट प्राइसेस मिले, आपकी जो फार्मर्स की इनकम है वो इंक्रीज होती हुई दिखे, राइट, महाराष्ट्र में। तो ये इनिशियली जो डेस्क था ये किन क्रॉप्स पे फोकस करेगा जो ये स्मार्ट प्रोजेक्ट के अंडर रिलीज की गई हैं? तो यहाँ पे जो क्रॉप्स अंडर फोकस में रहेंगी वो हैं कॉटन, टर्मरिक एंड मीज। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली 6 साल के तेजबीर सिंह, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया बाय बिकमिंग द यंगेस्ट टू क्लाइंब माउंट एल्ब्रस। ये हाईएस्ट पीक है यूरोपियन कॉन्टिनेंट की। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली किस कंपनी ने या फिर विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन फर्म इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर टू सरपास 15,000 मेगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड ऑपरेशनल कैपेसिटी आफ्टर कमिशनिंग 1011.5 मेगावाट ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स इन खावड़ा, गुजरात, राइट। तो विच बिकेम द फर्स्ट इंडियन फर्म इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर टू सरपास 15,000 मेगावाट्स? तो वो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, राइट। नेक्स्ट, इन जून कहाँ पर वेयर डिड द केरला गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इन्होंने लॉन्च किया राजभवन अन्नधन स्कीम को, राइट, राजभवन अन्नधन स्कीम को। तो कहाँ पे लॉन्च किया इनके द्वारा गोवा में इसको लॉन्च किया गया था। एंड यहाँ पे एक चेक दिया गया 1,20,000 रुपये का, हैंडेड ओवर टू द गोवा स्ट्रीट प्रोविडेंस ऑर्गेनाइजेशन। वहीं पे फाइनेंशियल एड ऑफ 25,000 रुपीज ईच प्रोवाइड किया गया था टू अप्रॉक्सीमेटली 40 पेशेंट्स ड्यूरिंग द इवेंट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इंडिया क्रूज 2025 का डायलॉग हमें देखने को मिला, राइट, इनॉग्रेटेड बाय सरबंदना सोनोवाल। तो वो है चेन्नई में, हमें ये देखने को मिला, चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट, उस नई सुपर एप्लीकेशन का नाम बताओ जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा लॉन्च की गई ऑन 1 जुलाई, जो रिप्लेस करेगी स्वारेल एप्लीकेशन को टू प्रोवाइड द कंसोलिडेटेड रेलवे सर्विसेज। वो है रेल 1, राइट। ये नई सुपर एप्लीकेशन है जो कि 40th फाउंडेशन डे ऑफ CRIS के दौरान लॉन्च की गई थी। CRIS क्या है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पे सिंगल साइन ऑन फैसिलिटी है, वेरियस कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया डिजी लक्ष्मी स्कीम को, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है जिसका एम रहेगा एट डिजिटली एम्पावरिंग द अर्बन पुअर वीमेन एंड प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस थ्रू द एंटरप्रेन्योरशिप। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा, राइट, ये डिजी लक्ष्मी स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। एंड एक इनिशिएटिव और है जो कि है वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योरशिप
और वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर, इसके अंडर यहाँ पे लाया जाएगा कि एक घर में एक एंटरप्रेन्योर तो होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, नया नाम बताओ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, जिसको ऑफिशियली रीनेम किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा रिसेंटली। तो क्या नाम रखा गया है इसका? ये है सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सावित्रीबाई फुले जो कि एक विजनरी थी, 19th सेंचुरी की एजुकेशनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर थी, उनके नाम के बिहाफ पे इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट, उस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का नाम बताओ जिन्होंने सिक्योर किया लोकोमोटिव एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम अफ्रीकन रेल कंपनी, जो एनहांस करेगा रीजनल कनेक्टिविटी इन द अफ्रीकन नेशंस, एंड रेलवे रीडेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर तुमाकुरू रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटका में है, फ्रॉम साउथ वेस्टर्न रेलवे से मिला। तो उस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का नाम बताओ जिन्होंने सिक्योर किया ये लोकोमोटिव एक्सपोर्ट्स ऑर्डर का फ्रॉम अफ्रीकन रेल कंपनी। तो वो है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हेल्ड देयर फर्स्ट एवर एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल जून के महीने में, दैट इज एम्ड एट फॉस्टरिंग साइंटिफिक क्यूरोसिटी एंड बूस्टिंग द एस्ट्रो टूरिज्म इन द रीजन। तो वो है लद्दाख। नेक्स्ट, इन जुलाई वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट equine disease compartment officially organized by the World Organization for Animal Health established। तो कहाँ पे इंडिया का पहला equine disease free compartment को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था? तो ये रहेगा मेरठ, यूपी में। नेक्स्ट स्टूडेंट हम आ जाते हैं, विच इंडियन मिनिस्ट्री इन्होंने रिजॉइन किया यूनिकोड कंसोर्टियम को एज अ सपोर्टिंग मेंबर, गेनिंग वोटिंग राइट्स अलोंगसाइड यूएसए। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा यहाँ पे यूनिकोड कंसोर्टियम को वापस से ज्वाइन किया गया है। यहीं पे याद रखेंगे यूनेस्को ने एग्जिट कर दिया है यूएसए ने एग्जिट कर दिया है यूनेस्को से, एज वेल एज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, तो उन्होंने जनवरी में एग्जिट ले लिया था। नेक्स्ट, नेम द हाई कैपेसिटी स्विच कम राउटर विद 25.6 टेराबिट पर सेकेंड थ्रूपुट, जिसको लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रूरल डेवलपमेंट के डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर के द्वारा एट द सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेलामेटिक्स कैंपस इन दिल्ली। इसका नाम रहेगा सक्षम 3000। ठीक है, मार्क करेंगे इसको। एंड इसको डेवलप किया गया है CDOT के द्वारा अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। और ये जो सक्षम है इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जो मॉडर्न डाटा सेंटर्स हैं उनको ये सपोर्ट कर सके। लार्ज स्केल कंप्यूटिंग क्लस्टर्स जहाँ पे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, 5G जनरेशन, 6G जनरेशन नेटवर्क्स हों, उनको यूज़ कर सके, एंड AI के वर्कलोड्स को ये संभाल सके। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरर दैट सिक्योर्ड इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ 300 करोड़ रुपीज फ्रॉम द इंडियन आर्मी इन जुलाई, ताकि बुलेट प्रूफ जैकेट्स यहाँ पे एंड एडवांस ब्लास्टिक हेलमेट्स यहाँ पे सप्लाई किए जा सके। तो आइडेंटिफाई दैट इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरर वो है SMPP लिमिटेड, एंड 300 करोड़ रुपए के ये कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे जहाँ पे 27,700 बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड 11,700 एडवांस ब्लास्टिक हेलमेट्स डिलीवर किए जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट इन्होंने अप्रूव किया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, ताकि स्टेट लेवल विलेजेस को यहाँ पे उनको सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके। राइट, तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है, इनके चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी के द्वारा लॉन्च की गई। यहाँ पे एक विलेज को सेलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट, एंड उनको मिनिमम पॉपुलेशन 2000 होनी चाहिए वहाँ पे, एंड 500 कैटल्स होनी चाहिए, एंड इन सेलेक्टेड विलेजेस को वृंदावन ग्राम्स बोला जाएगा, जहाँ पर उनको सेल्फ सफिशिएंट एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ ले जाया जाएगा। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, इसको लॉन्च किया गया चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान में। कौन है चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? भजनलाल शर्मा जी के द्वारा। इनका एम रहेगा कि एलिमिनेट कर सके हम क्या, रूरल पॉवर्टी को इन राजस्थान। राइट, रूरल पॉवर्टी को खत्म करने के लिए राजस्थान में ये स्कीम लॉन्च की गई है, जो कि है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। नेक्स्ट है, कर्नाटका की कैबिनेट ने अप्रूव किया रीनेमिंग ऑफ बेंगलुरु सिटी आफ्टर विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम के बिहाफ पे इस यूनिवर्सिटी का नेमिंग की गई है, एंड ये इनको ऑनर करने के लिए यहाँ पे इसकी नेमिंग की गई। ये 13th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के 10 साल के लिए, 2 टर्म के लिए थे 2004 से 2014 तक। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होगी।
नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द टूर्नामेंट नेम, उस टूर्नामेंट का नाम बताओ जहां पर इंडियन बैडमिंटन प्लेयर आयुष सेठी ने अभी मेडन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर टाइटल को जीता इन द मैन सिंगल कैटेगरी। तो यह है 2025 का यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। फिर आ जाते हैं लैंडो नॉरिस, इन्होंने F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल को जीता इन इंग्लैंड जो हुआ इन जुलाई। मेंशन द नेम ऑफ द टीम ही रिप्रेजेंट्स, तो ये मैकलेरन को रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, राइट। और यहाँ पे जो ये ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल है ये इनका 8वां टाइटल रहेगा। 7वां कौन सा था? ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। फिर आ जाते हैं किन्होंने जीती सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्स क्रोशिया 2025 टेस्ट टूर्नामेंट को, जो कि क्रोशिया में हुई जुलाई के महीने में 25 में। किसके द्वारा जीती गई? तो ये जीती गई मैग्नस कार्लसन के द्वारा, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर है। एंड थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर थे इंडिया के डी गुकेश। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा ने अभी गोल्ड मेडल जीता जेवलिन थ्रो इवेंट में, जो कि इनॉग्रल एडिशन था नीरज चोपड़ा क्लासिक का। वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड लेवल इवेंट ये था, जुलाई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये पूछा जा रहा है, तो ये बेंगलुरु कर्नाटका में हमें देखने को मिला। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई द पोजीशन जहां पर इंडिया ने सिक्योर किया 2025 का एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप, जो कि जुलाई में हुई बीजिंग चाइना में, इन विच जो कि टॉप की गई चाइना के द्वारा ओवरऑल मेडल टैली 17 के साथ। पूछा जा रहा है इंडिया की पोजीशन क्या रहेगी यहाँ पर मेडल टैली में, तो इंडिया सेकंड पोजीशन पर आ जाता है इन दिस मेडल टैली, राइट। एंड यहाँ पे चाइना ने 17 मेडल जीते एंड चाइना टॉप पोजीशन पे था मेडल टैली में। इंडिया के 9 मेडल्स थे जिसमें से 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट, इंडियन स्प्रिंटर अनिमेश कुजर, इन्होंने सिक्योर की फर्स्ट पोजीशन इन द मेंस 100 मीटर एट द डालमिया इंटरनेशनल स्प्रिट्स एंड रिलेज इवेंट, जो कि ग्रीस में हुआ था। मूविंग ऑन, विच पोजीशन डिड इंडिया गेट इन द सेकंड लेग ऑफ द 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में देखने को मिला जुलाई में, विच वॉज टॉप्ड बाय कजाकिस्तान विद अ मेडल टैली ऑफ 16 मेडल्स। तो क्या पोजीशन थी इंडिया की? यहाँ पर इंडिया थर्ड पोजीशन पे था मेडल टैली में, कजाकिस्तान फर्स्ट पोजीशन था मेडल टैली में विद 16 मेडल्स। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द विंबलडन चैंपियनशिप, जुलाई में हुई जो कि लंदन यूके में। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है कि स्पेन के कार्लोस एल्करेज इन्होंने डिफीट किया जेनिक सिनर को ऑफ इटली टू विन द विंबलडन मैन सिंगल टाइटल। तो नहीं, कार्लोस एल्करेज को जेनिक सिनर ने हराया था, राइट। तो जेनिक सिनर यहाँ पर विनर रहेंगे। अब तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर आ जाते हैं हरिकृष्णन एरा, ये बन गए इंडिया के 87 चेस ग्रैंड मास्टर आफ्टर अचीविंग हिज फाइनल ग्रैंड मास्टर नॉर्म एट द ला प्लेइंग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल, जो फ्रांस में हुआ। फिर आ जाते हैं उस टीम का नाम बताओ जिसने इनॉग्रल एडिशन ऑफ द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 को जीता, डिफीटिंग PSG पेरिस सेंट जर्मन, जो कि USA में हुआ। तो ये चेल्सी के द्वारा जीता गया था ये फुटबॉल वर्ल्ड कप, ये इनॉग्रल एडिशन था, पहला एडिशन था। नेक्स्ट, उन इंडियन फीमेल फुटबॉलर का नाम बताओ जो कि पहले इंडियन वीमेन बनी टू प्ले प्रोफेशनल क्लब फुटबॉल इन यूरोप एंड उन्होंने अनाउंस किया अपने रिटायरमेंट फॉर फुटबॉल इन जुलाई 2025। तो क्या नाम रहेगा उनका? वो है आदिति चौहान। नेक्स्ट, किन को अपॉइंट किया गया एज द हेड ऑफ द 8 मेंबर वर्किंग ग्रुप बाय द ICC इन जुलाई, ताकि पॉसिबिलिटीज ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग टेस्ट क्रिकेट इनटू 2 टियर सिस्टम यहाँ पे लाया जा सके, राइट, उसके ऊपर काम किया जा सके। तो उसके लिए कमेटी बिठाई गई है, 8 मेंबर की कमेटी रहेगी जो कि हेड की जाएगी संजोग गुप्ता के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 4th लेग ऑफ द फ्रीस्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टूर, जो कि लास वेगस USA में हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी सही है, सी सही है, बी गलत है। बी की जगह आप याद रखेंगे अर्जुन अर्गेसी इंडिया के 6th पोजीशन पे रहे यहाँ पर, एंड आर प्रगनंदा यहाँ पर 7th पोजीशन इन्होंने सिक्योर करी इन दिस एडिशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैडमिंटन प्लेयर्स जिन्होंने जीता अभी रिस्पेक्टिव मैन सिंगल एंड वीमेन सिंगल टाइटल ऑफ द 42nd एडिशन ऑफ द जापान ओपन टूर्नामेंट। तो किन्होंने जीता, कौन है वो है शी क्यू यी एंड एन सी यंग वीमेन सिंगल टाइटल जीता इन्होंने, एंड शी क्यू यी इन्होंने मैन सिंगल टाइटल यहाँ पर जीता। नेक्स्ट आ जाते हैं उस वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर का नाम बताओ जिन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। कौन है? वो है एंड्रे रसल। इसके बाद आ जाते हैं किन को अपॉइंट किया गया फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो रघुराम अय्यर को यहाँ पे अपॉइंट किया गया फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द F1 ड्राइवर जिन्होंने भी 17वां एडिशन जीता है बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स का, जो कि बेल्जियम में हुआ था। तो ऑस्कर पिएस्ट्री के द्वारा जीता गया, ये भी मैकलेरन के लिए ही यहाँ पे ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हॉकी इंडिया, इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट कराया 15वां हॉकी इंडिया कांग्रेस जुलाई में इन महाबलीपुरम तमिलनाडु, कंप्लीटिंग हाउ मेनी ईयर्स ऑफ द इंडिया हॉकीज ग्लोरियस जर्नी। तो कितने साल हो गए थे इसके? 100 ईयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए। फिर आ जाते हैं टू सपोर्ट द फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर
कोचेज, रेफरीज, मैच ऑफिशियल्स एंड सपोर्ट स्टाफ। AIFF जो कि है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इन्होंने इस्टेब्लिश किया एक बेनोवलेंस फंड एंड पेंशन फंड को, ताकि इन लोगों की यहाँ पे हेल्प की जा सके एंड रिटायरमेंट के बाद इनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी आ सके, ताकि ये अपनी लाइफ को लाइफ लॉन्ग बीइंग जो ये एम्प्लॉय रह चुके हैं AIFF के, राइट, उसके लिए इनको ये ग्रेचुटी के तौर पे मिलता रहे। अंडर विच नेशनल इनिशिएटिव डिड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने अनाउंस किया स्क्रीनिंग ऑफ 6 करोड़ इंडिविजुअल्स को फॉर सिकल सेल डिजीज एज ऑफ जुलाई 2025। तो किस मिशन के अंडर? नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन। यहीं पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर्स हमें देखने को मिले, डायग्नोस्ड केसेस देखने को मिले सिकल सेल डिजीज के। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेलिब्रेशन ऑफ 10 years सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ स्किल इंडिया मिशन इन जुलाई 2025। अगर यहाँ पे देखें, तीनों ऑप्शंस आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, एज अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी इन जुलाई, व्हाट परसेंटेज ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल डिड इंडिया अचीव रीचिंग 5 साल का गोल्स अहेड। मतलब 2030 का टारगेट था 20% ब्लेंडिंग का, लेकिन हमने ये टारगेट ही 2025 में ही अचीव कर लिया। नेक्स्ट, किस डिपार्टमेंट ने साइन किया नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट विद NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड इन जुलाई 2025 टू कोलैबोरेट ऑन ट्रांसफॉर्मिंग इनवर्ड रेमिटेंस इन इंडिया बाय इंटीग्रेटिंग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस विद यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म। तो किस डिपार्टमेंट ने साइन किया ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा ये एग्रीमेंट साइन किया गया, DOP के द्वारा। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा होस्ट की गई। तो इसमें से अगर हम देखें, ऑप्शन A सही है एंड C सही है, B ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ये कह रहा है कि जो ये मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है, इसका इनिशियल कॉर्पस 50,000 करोड़ था, तो नहीं, ये था 25,000 करोड़ रुपए, राइट, एंड 49% कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट और बाकी यूनियन बजट में से। नेक्स्ट, pick out the correct statement regarding the initiatives launched by the president द्रौपदी मुर्मू मैम on completing 3 years in office। 3 साल हो गए हैं उनके पूरे ऑफिस में, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, मेंशन इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच whose test was successfully conducted by Indian Railways at Integral Coach Factory in Chennai in जुलाई 2025। तो वो है ड्राइविंग पावर कार। ये इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर कोच ट्रेन कोच रहेगा जिसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू मैस्कॉट जिसको अनवेल किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ड्यूरिंग 166 इनकम टैक्स डे सेलिब्रेशन प्रिजाइडेड ओवर बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, राइट। तो ये है मधुकर, ये नया IT मैस्कॉट है जो लॉन्च किया गया IT डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिन्होंने 2000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ इन जुलाई टू सप्लाई एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार्स टू द इंडियन आर्मी अंडर बाय इंडियन इंडिजीनियसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी। तो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। Next, name the head of the dedicated COP33 cell established by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to manage the professional and logistical requirement for the 33rd Conference of Parties to UNFCCC proposed to host it by India in 2028। मतलब इंडिया को प्रपोज किया गया, होस्ट करेगा इसको 2028 में। पूछा जा रहा है ये COP33 सेल एक इस्टेब्लिश किया गया, इसको हेड कौन करेंगे? तो वेद प्रकाश मिश्रा इसको हेड करेंगे। कि कैसे इस COP की वर्किंग रहेगी, तो उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट पे से रिलेटेड है फॉर इन जो तमिलनाडु में इन्होंने विजिट की। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो आपके तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं वेयर वॉज द 14th एडिशन ऑफ इंडिया सिंगापुर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये जुलाई के महीने में हमें देखने को मिली। तो 14th एडिशन ऑफ बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज जोधपुर में हुई, राजस्थान में। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज्ञान भारतम मिशन अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अगर यहाँ पे देखें हम ऑप्शन ABC, A सही, B सही, C सही। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनिशिएटिव जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा लॉन्च किया गया ऑन द 19th फाउंडेशन डे इन जुलाई। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें, यहाँ पे भी तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं इन जुलाई किस स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने रिसीव किया नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज फॉर लॉन्चिंग इंडिया का पहला स्टेट गवर्नमेंट लेड AI एंड बिग डाटा एनालिटिक्स बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट
प्रोजेक्ट। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये पायलट प्रोजेक्ट? उत्तर प्रदेश के द्वारा। फर्दर इनको बाकी स्टेट्स में भी भेजा जाएगा एज यहाँ पर आपका पायलट प्रोजेक्ट खत्म होता है। पायलट मतलब ट्रायल बेसिस पे। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इन्होंने पार्टनर किया किसके साथ? तो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ यहाँ पे पार्टनर किया। इन्हें एक रिपोर्ट रिलीज करी जो बताती है द पोटेंशियल ऑफ इंडियन सिटीज टू जनरेट 70% ऑफ द न्यू जॉब्स बाय 2030 तक। नेक्स्ट, एज पर द जुलाई 2025 एडिशन ऑफ द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज बाय हेनले एंड पार्टनर्स, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग ऑफरिंग वीजा फ्री एक्सेस टू 59 डेस्टिनेशंस? तो इंडिया 77th पोजीशन पे यहाँ स्टैंड करती है। फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है सिंगापुर। नेक्स्ट, इन जुलाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन्होंने यूनानिमसली अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन 2788 जिसका टाइटल क्या रहेगा? वो है पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, जो एम करता है टू स्ट्रेंथन मैकेनिज्म्स फॉर द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज 2-day विजिट टू यूके। अगर यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो ए बी सी तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द साइनिंग ऑफ 6 MOUs बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सारे सही हैं, बस ये MOU फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मालदीव्स, ये कोई MOU साइन नहीं किया गया। नेक्स्ट, ऑन हिज विजिट टू मालदीव्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू के साथ रिलीज किया एक क्या कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प की इंडिया और मालदीव्स के 60 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अभी इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट अप्रूव करा है कितने अमाउंट का मालदीव्स के लिए, ताकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके? इसका अमाउंट बताओ। नेक्स्ट, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट अकाउंट एंड एक्सप्लोरर सेविंग अकाउंट को जुलाई 2025 में, टारगेटिंग नॉन रेजिडेंट इंडियंस एंड सीफरर्स? तो किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया ये फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट अकाउंट? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज प्रोविजनल डाटा, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेडली डिक्रीज्ड टू व्हाट परसेंट इन FY25? इट डिक्रीज टू 2.58%। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस NBFC को ऑन विच RBI ने ऑफिशियली विड्रू किया करेक्टिव एक्शन प्लान इन जुलाई विच वॉज इनिशियली इम्पोज्ड इन जनवरी 2018 ड्यू टू द इंस्पेक्शन इरेगुलरिटीज। तो वो है रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड। नेक्स्ट, एक और चीज, अभी जुलाई में 2025 में RBI ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस ऑफ करवार, कर्नाटका बेस्ड करवार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ड्यू टू इनएडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्टस। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस कंपनी को जिन्होंने रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। तो कंपनी को आइडेंटिफाई करो, वो है एक्सफ्लो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक विद विच पेमेंट सर्विस कंपनी वर्ल्ड लाइन इन्होंने एंटर किया इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एडवांस्ड एंड स्केलेबल पेमेंट सॉल्यूशंस। तो वो कौन सी रहेगी? कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंक्रीज्ड वैल्यू इन द DPI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की जो इंक्रीज वैल्यू है वो कितनी है जो पब्लिश की गई RBI के द्वारा? 493.22। नेक्स्ट, सेबी ने अलॉन्ग विद स्टॉक एक्सचेंजेस रिवाइज किया एनहेंस सर्वेलेंस मैकेनिज्म को फॉर कंपनीज विद अ मार्केट कैप ऑफ लेस देन 1000 करोड़ रुपीज, फ्रॉम विच डेट ये रिवाइज ESM फ्रेमवर्क लागू हो जाएंगे? तो 28 जुलाई 2025 से ये लागू हो जाएंगे। एंड ये जो रिवीजन हुई है इस फ्रेमवर्क में, ये एक्सपेक्टेड है कि 28 कंपनीज को जो करंटली सर्वेलेंस फ्रेमवर्क के अंडर है उनको काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग RBI's इन्वेस्टमेंट रूल्स इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। इसकी डायरेक्शंस लॉन्च हुई हैं, रूल्स आए हैं जुलाई 2025 में जो ये इशू किए गए थे। तो यहाँ पे देखें, ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है द एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट बाय ऑल द रेगुलेटेड एंटिटीज इन अ सिंगल AIF इट मस्ट नॉट एक्सीड 30% ऑफ द टोटल कॉर्पस। तो नहीं, 30 नहीं, 20% ऑफ द टोटल कॉर्पस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया की GDP ग्रोथ रेट कितनी प्रोजेक्ट की गई एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फॉर FY25? तो 6.5% की यहाँ पे ग्रोथ प्रोजेक्ट की जा रही है इनके द्वारा। वहीं पे IMF की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने प्रोजेक्ट किया अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कि इंडिया FY26 एंड FY27 दोनों में 6.4% के करीब से ग्रो करेगा।
एंड यूएसए ने कितना टैरिफ इम्पोज किया है इंडिया के ऊपर? 25% का यहाँ पे टैरिफ देखने को मिलेगा इंडिया के ऊपर। नेगोशिएशन स्टिल जारी है, लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट है, नेम द इंडियन नॉवलिस्ट एंड राइटर हु हैज बीन नेम्ड अमंग द वन ऑफ द 14 विनर्स ऑफ द पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड बाय इंग्लिश पेन, अ यूके बेस्ड लिटरेरी एंड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, राइट। तो इसके लिए गीतांजलि श्री को यहाँ पे पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन जुलाई किन को अपॉइंट किया गया नया चेयरमैन ऑफ IRDAI सक्सीडिंग देवाशीष पांडा? तो किन को अपॉइंट किया गया नया चेयरमैन ऑफ IRDAI? तो वो रहेंगे अजय सेठ, राइट, एंड देवाशीष पांडा को ये सक्सीड करेंगे। फिर आ जाते हैं, किन को अपॉइंट किया गया नया प्राइम मिनिस्टर ऑफ रवांडा? तो वो कौन है? वो है जस्टिन सेनगिम्युआ। नेक्स्ट, संजय सिंघल, इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल कहाँ का? तो ये सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं ACC के अप्रूवल के बाद। एंड ये किनको सक्सीड करेंगे? अमृत मोहन प्रसाद को ये सक्सीड करेंगे।